हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस एकेडमी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां प्रदेश भर से आए 600 से ज्यादा एसएचओ के साथ उन्होंने संवाद किया। यहां पर उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ साथ पुलिस व्यवस्था को जनोन्मुखी करने के उद्देश्य से आयोजित किया है। इसमें पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। आपको बता दें कि सीएम एसएचओ से सीधा संवाद में जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं और सुझावों को सुनते हुए नजर आए। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना, जनता के साथ विश्वास को बढ़ाना और सहभागिता को प्रोत्साहित करना है, ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। प्राप्त किए गए हैं। आज के इस संवाद स्तर में हमारे पुलिस अधिकारियों को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने सुझाव रख सकें। इसी कड़ी में जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे पहले मेरा अनुरोध इंस्पेक्टर राकेश, थाना प्रभारी, शिवाजी कॉलोनी, जिला रोहतक से कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। सर जय हिंद सर, मेरा नाम इंस्पेक्टर राकेश है सर। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग सर एसएचओ शिवाजी कॉलोनी रोहतक में है सर। मेरा पॉइंट है सर, वर्तमान में जो इन्वेस्टिगेशन फंड है सर उसकी राशि को बढ़ाने के लिए है सर। और ये राशि सर क्यों बढ़ाई जाए, उसके लिए सर मेरे कुछ कारण है सर। आज अपराधी सर राज्य से बाहर बैठकर अपराध कर रहा है सर, उसकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए सर हमें हवाई यात्रा करनी पड़ती है सर। जो उसका खर्चा होता है सर वो इस इन्वेस्टिगेशन फंड से पूर्ण नहीं हो पाता सर। दूसरा पॉइंट है सर कि नए अपराधी कानून लागू हो गए हैं सर, जिसमें हरियाणा हमारा प्रथम स्थान पर है सर। उसकी सारा बेस सर डिजिटल एविडेंस के ऊपर है सर। तो एक फाइल का जो पूर्ण खर्चा हमारा लग रहा है सर वो 2-3 हजार रुपये लग रहा है सर, जो हमारा इस इन्वेस्टिगेशन फंड से वो भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है सर। तीसरा सर साइबर फ्रॉड हो गया सर, आईटी एक्ट के मुकदमे हो गए सर। जो ये साइबर फ्रॉड और जो आईटी एक्ट होता है सर ये टेलीफोन से हो रहा है सर। इसका बैकअप लेने के लिए सर हमें जो टेलीफोन है सर वो एफएसएल में भेजना पड़ता है, और उसका बैकअप लेने के लिए जो एसएसडी आती है सर उसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपये है सर। आप द्वारा सर जो इन्वेस्टिगेशन फंड बनाया गया था उसमें बहुत अच्छी पहल थी सर, जिसके काफी सार्थक परिणाम रहे सर। अब नए कानून आ गए हैं सर, तो इसकी राशि को सर बढ़ाया जाए। और भी कई कारण है सर, जैसे हमारा काफी मात्रा में शराब पकड़ते हैं, एनडीपीएस पकड़ते हैं, तो उसकी सर जो पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और जो लेबर का जो प्रावधान है सर वो इन्वेस्टिगेशन फंड में नहीं है सर। तो सर आपसे अनुरोध है सर कि आप इस इन्वेस्टिगेशन फंड अपना क्वेश्चन ब्रीफ रखें थोड़ा। जय हिंद सर। बेसिकली सर कहना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन फंड है उसमें सर ये ज्यादा भी है और पहली बार मेरे ख्याल से बजट अनाउंसमेंट किया गया था, और इसको प्रजोर एग्जामिन करके ऐसा भी है अगर बढ़ाने की इसको आवश्यकता है। मैंने देखा है कि इसके अंदर जो आपने कहा है कि खर्चा ज़्यादा है, खर्चा होता है क्योंकि आप बाहर जाते हैं, बाहर कई प्रकार के खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, तो उसको प्रजोर एग्जामिन करके इसको विचार किया जाए। अब मेरा निवेदन है पीएसआई रवि कुमार, इंचार्ज सीआईए 2 से कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय हिंद सर, मैं पीएसआई रवि कुमार वर्तमान में जिला अंबाला में बतौर सीआईए प्रभारी नियुक्त हूँ। सर हरियाणा पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही सर हम यह भी चाहते हैं कि जो भी नशे के शिकार लोग हैं वो अपना इलाज करवाकर अपने सामान्य जीवन में लौटें। पर सर जितने भी जो नशे के शिकार लोग होते हैं या उनके परिवार वाले हैं, वो उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं होती कि जो वो प्राइवेट जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं उनका खर्च वो उठा सकें। और जो हमारे जितने भी हमारे सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, अस्पताल हैं, उनमें जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बहुत ही सीमित हैं। सर हमारा आग्रह है कि कोई ऐसा प्रावधान हो कि प्रत्येक जिले में एक कम से कम 50 से 100 बेड की क्षमता वाला हमारा एक डेडिकेटेड नशा मुक्ति केंद्र जो है स्थापित किया जाए, ताकि जो हमारी नशे के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो पुनर्वास के साथ साथ हम उसको प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। थैंक यू सर। जय हिंद सर। इसके लिए हमने अभी पिछले दिनों बैठक ली थी, सुधीर राजपाल जी भी उसमें मौजूद थे, जो अभी पिछले दिनों बैठक हुई उसमें बड़ा गंभीरता से उसके ऊपर विचार भी किया गया। और हमने ये कहा है कि नशा मुक्ति केंद्र है, तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र नशा में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनकी गंभीरता से जाँच की जाए, और जाँच करके हमने इसका पिछले दिनों हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक वार्ड बनाने का निर्णय किया है।
और वार्ड के साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि इसका बजट भी एलोकेट किया है, बजट का प्रावधान इसके अंदर हो, क्योंकि अगर एक किसी भी व्यक्ति को नशे से बाहर निकालने में हॉस्पिटल में है उसके ऊपर खर्चा आता है, उसका एक बजट का प्रावधान हो ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। माँ बाप जैसा आपने कहा है कि वो खर्च नहीं कर पाता, और खर्च नहीं कर पाता तो दिक्कत तो माँ बाप के सामने भी आती है कि उसका बच्चा नशे में चला गया, परिवार भी खराब होता है। और उसको लेकर के हमने पिछले दिनों बैठ करके विचार किया कि इसके ऊपर भी एक गंभीरता से विचार करके इसको आगे बढ़ाया जाए, और वो काफ़ी लंबी चर्चा उसके अंदर रही है हमारी। बैठे थे जरूर आपका ये अच्छा इसके अंदर सुझाव है। हमने क्योंकि जो बॉर्डर एरिया हमारा आप देखेंगे सिरसा डबवाड़ी और उधर पैक्चर की तरफ जो सारा फतेहाबाद एरिया है, इसके अंदर डबवाड़ी में भी हमने एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल जो ऐलनाबाद के अंदर भी, ऐलनाबाद के साथ साथ हमने सिरसा का जो हमारा ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका एक पूरा वार्ड हमने कहा है कि ये नशा मुक्ति के अंदर वो होना चाहिए। उसके ऊपर हमने ये चर्चा की और वो चर्चा करके उसको आगे बढ़ाने का काम इसमें करेंगे। और भी जहां नशा मुक्ति केंद्र हैं उनका सुदृढ़ीकरण कैसे हो और उसको वहां पर वो सुविधाएं मिले जिससे कि जो नशे में फंस गया है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं उसमें। अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर प्रवीण से कि वो आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जैन सर, मैं इंस्पेक्टर प्रवीण आर्या बतौर एसएचओ पड़ाव तैनात हूं। सर, आपसे अनुरोध है कि बाजार में कुछ ऐसी दवाइयां का आज तो प्रचलन में है जिसका उपयोग उपचार के लिए तो किया ही जा रहा है और साथ ही साथ नशे में भी उसका यूज किया जा रहा है। सर अनुरोध है कि इसके लिए कुछ ऐसी नीति और ऐसा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाए ताकि निर्माण से लेकर मरीज तक पहुंचने की जो श्रृंखला है उस पर कड़ी निगरानी के साथ साथ उसमें लीकेज पर भी रोक लगवाई जा सके। धन्यवाद सर। थैंक यू, आपने अच्छी बात कही है। और इस कड़ी के अंदर हमने पिछले दिनों अभी जैसा डीजीपी साहब ने बताया है, पिछले दिनों हमने पूरे प्रदेश के केमिस्ट एसोसिएशन और केमिस्ट से संबंधित लोगों को बुलाया था और उसमें हमने जो इसमें हमारी एनजीओज हैं जो नशे के विरुद्ध काम करती हैं, समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं, उनको भी हमने बुलाया था। उसके अंदर भी हमने उनसे चर्चा की थी। अच्छा आपका सुझाव है, इसके ऊपर बिल्कुल विचार करके इसको कैसे ट्रैक किया जाए कि दवाई कहाँ बनी है और कहाँ उसकी खपत हो रही है, कहाँ तक वो गई है, ये सिस्टम होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा अंकुश इसके अंदर लगेगा। और हमने उनसे भी अपील किया था तो उन्होंने हमारे को ये आश्वासन भी दिया केमिस्ट एसोसिएशन ने कि हम आपके साथ सहयोग में रहेंगे, ऐसा उन्होंने ये बात कही है। तो इसको लेकर के हम एक अलग से बैठ करके इसके ऊपर कोई एक एसओपी तैयार कर लेंगे जिससे कि दवाई जहां भी इंडस्ट्री में बनती है वहां से बनने तक खपत तक उसका कहाँ जा रही है वो उसको सारी को ट्रैक किया जाए। अच्छा है ये आपका सुझाव। नमस्कार सर। सर इस विषय में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहूंगी। उस दिन थे आप शायद वहाँ पे? हाँ जी सर, मैं थी। और साथ सर इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जो बात कह रहे हैं ताकि एंड टू एंड मॉनिटरिंग हो पाए, तो सर अभी जो मार्च में हमारी स्टेट एनकॉर्ड की मीटिंग हुई थी तो उसने एफडीए में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये अब निर्णय लिया है कि वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे और अभी वो अंडर डेवलपमेंट है सर, तो जल्दी ही वो क्रियान्वित हो जाना चाहिए। ठीक है, ये फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट इसको देख करके उससे जो भी इसके अंदर वो पोर्टल बनाएगा या वो सॉफ्टवेयर बनाएगा उस हिसाब से उसको देख करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसको हर तरीके से नशे को रोका जाए, उसको लेकर के जो भी कदम उठाने पड़े वो सरकार कदम उठाएगी और बाकी नशे के ऊपर एक सख्ताई से अंकुश लग सके। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अंदर कहा है, आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकास के साथ खेल कहाँ बने, खेल कहाँ कैसे बनेगा।
बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है कि हम विकास तो कर रहे हैं, परंतु विकास के साथ साथ खेल का हब मेन भी अगर हमारा युवा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, तो हम प्रगति के राह के ऊपर आगे बढ़ेंगे गति से। तो उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ से बोली है, तो हम उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर कुलदीप, थाना प्रभारी सिटी फतेहाबाद से, कि कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। एमओ के साथ, मेडिकल ऑफिसर के साथ अगर ये सुविधा हो जाए तो वो दिक्कत नहीं आएगी सर। दूसरा, हमारी कंपनियां सर जो बाहर जाती हैं इलेक्शंस में, दूर दराज इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो जाती है सर, वो एमओ अगर साथ चला जाए वहाँ, तो वहाँ भी जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी सर। इसके ऊपर बिल्कुल एग्जामिन करके चर्चा की जाएगी। और अच्छा है पुलिस लाइन के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, और उसका लाभ मिलता है, क्योंकि आप ड्यूटी पे भी रहते हैं, पीछे परिवार भी रहता है, परिवार को कई बार दिक्कत आ जाती है, और वहाँ पर अगर मेडिकल फैसिलिटीज होगी, हमारा डॉक्टर होगा, तो उसका आपको भी चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। कुछ जिलों में सर, कुछ जिलों में जैसे अंबाला में 2 पद स्वीकृत है, गुरुग्राम में 4, करनाल में 4 और रोहतक में 11 पद मेडिकल ऑफिसर्स के ऑलरेडी स्वीकृत हैं। अभी कितने हैं वैसे डॉक्टर्स कितने हैं? अभी सर 1 अंबाला में है सर, और 2 फर्स्ट IRB में है सर, और गुड़गांव के मुख्यालय पे, और 2 सर HAP में मधुबन में है सर, और 1 IRB में है सर, और 1 3rd HAP हिसार में है, जो कि पुलिस लाइन के अंदर तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक रहे, ये अच्छा है। इसके ऊपर बिल्कुल विचार, हाँ नहीं, ये अलग ही, हाँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पुलिस लाइन में मिल जाएगा, तो सारे पुलिस। जी सर, थैंक यू। सर प्रपोजल अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर धर्मवीर, थाना प्रभारी अंबाला कैंप से, कि कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय हिंद सर, मैं थाना अंबाला कैंट में बतौर SHO तैनात हूं सर। तो हमारे विभाग में सर ग्रुप D के कर्मचारी तैनात हैं सर, उनसे ड्यूटी लेने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्योंकि वो पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, और जब भी उनको हम किसी ड्यूटी के लिए कहते हैं तो वो अपना स्थानांतरण किसी और विभाग में करवा लेते हैं, और उनको हम जब भी कहीं बाहर जाने के लिए कहते हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि पुलिस विभाग में गैर वक्त ड्यूटी जाना पड़ता है और चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य राज्यों में भी जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि ग्रुप D के कर्मचारियों की भर्ती पैरामिलिट्री फोर्स की तरह की जाए, और इन पर पुलिस के नियम और कानून लागू हों, ताकि इनसे नियमानुसार ड्यूटी समय पर ली जा सके। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, इसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके इसके ऊपर क्या है विचार करेंगे सर। इसमें मैं नमस्कार सर, मैं शशांक सर, AIG एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बताना चाहूंगा सर कि जो लास्ट 2018 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था, तो इनको 22-23 में रिक्रूटमेंट ऑनलाइन ड्राइव चला था। उसमें 1100 में से सर 550 लोग दूसरे विभाग में ट्रांसफर होकर चले गए। तो जैसे इन्होंने बताया कि सर 2 बेसिक समस्या हैं, अनुशासन की और स्किल की, क्योंकि जैसे कुक हैं, मोची हैं, धोबी हैं, बार्बर हैं, तो ये लोग कभी उस स्किल के पहले इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब पुलिस विभाग में आते हैं तो उनको सर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और अनुशासन के कारण, क्योंकि सर ये हमारे पुलिस के जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं इस पर लागू नहीं होते, तो HRD वगैरह को लिखना पड़ता है सर हमें उसमें। नहीं, वो ठीक कहा है शशांक आपने, क्योंकि वो ग्रुप D के बच्चे हैं, और ग्रुप D की भर्ती हमने पिछले दिनों निकाली थी, और फिर उसको
डिप्यूट किया था अलग अलग विभागों में। कई इस प्रकार की मेरे सामने भी समस्याएं आ रही हैं कि मैं लगा दिया लंगर में और मेरे को करना नहीं आता काम, कहा ये वो इस प्रकार की बड़ी गंभीर समस्याएं आ रही। और एक तो ये आया, कहा जी मेरे को बाल काटना, मैं कहता नहीं आपने भरा होगा भी वहां से बाल काटने पर लगाई दिया, मेरे को काटने नहीं आते बाल। इस प्रकार की काफी समस्याएं आ रही। हमने एक पोर्टल बना रहे हैं और पोर्टल बना करके जिसका जो काम है वो उधर शिफ्ट करे, उसको एक बार समय हम देंगे और ताकि वो शिफ्ट हो सके, जहां भी वो जाना चाहे वहां चला जाए। उसके बाद फिर विचार करके जो आपने कहा है कि जो स्टाफ आपके पास डिप्यूट हुआ है उसके नियम आपके अनुसार बने। हाँ सर, अनुशासन वगैरह वो फिर वो अनुशासन में रहेगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप उसको काम के लिए कहेंगे तो फिर आपके उसमें रहेगा। ठीक है, इसको पर जो डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन है उसको देख के अपना स्थानांतरण ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरे। हाँ, वही ये चाहते हैं 9 to 5 हो। सर हमारा काम 9 to 5 चलता नहीं है सर। अभी वीवीआईपी ड्यूटी में एक हफ्ते से सर हमारी फोर्स लगी हुई थी वहाँ जींद में। अभी जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुई तब भी सर फोर्स के साथ जाना पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी में। तो इनके लिए सर अगर अलग से प्रोविजन हो तो वो हमें सर ज्यादा सूट करेगा। नहीं है, ठीक है। वो भी कई प्रकार की समस्याएं बताते हैं, बताते तो आके मेरे को, वो आकर के मिल लेते हैं, सीधा आके मिलते हैं। कोई बात नहीं शशांक जी, आपने अच्छा बताया है। पहले भी रहे सर, जैसे पहले जो पहले भर्ती थे तो वो पुलिस विभाग के नियम कानून उसमें लागू नहीं, उसमें जो आपके पास आएंगे पुलिस में उनको आपके अनुसार ही नियम बने हो और आपके अनुसार फिर रहें। जितने भी अलग अलग कट ऑफ में ले जाएंगे हम इनको। धन्यवाद। अभी तो उनको एक बार सेट करेंगे। ठीक है। अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर दीपक, थाना प्रभारी घरोंडा, करनाल से, कि कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर दीपक कुमार सर, थाना घरोंडा से सर। सर मेरा अनुरोध है सर, एनडीपीएस में जब भी हम किसी नशा तस्कर या नशा बेचने वाले को पकड़ते हैं तो उससे पहले, अभियोग दर्ज करने से पहले भी हमें काफ़ी सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं और उसके बाद भी सर। और काफ़ी केसेस में जहां भारी मात्रा में कोई रिकवरी के लिए सर किसी इन्फॉर्मर से भी सहायता लेनी पड़ती है, तो वो इन्फॉर्मर भी सर कई बार हमसे कुछ इंसेंटिव या कुछ मनी उसकी वो रखता है और उसके